नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। हम कोरोना पर सियासत नहीं खिदमत कर रहे हैं, प्रियंक खरगे को डॉक्टर उमेश जादव का जवाब। गुलबर्गा में कोरोना से एक और मुतासिर, 4 मरीज सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज। गुलबर्गा में इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 में तोसी। प्रियंक खरगे को मालिकया गुत्तेदार ने बताया ट्विटर खरगे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तबादले में बीजेपी का कोई रोल नहीं। कोरोना के साथ चीते का खौफ, बबलाद देहात में लोगों की नींद हुई हराम। यादगीर में बरखी बिल्स न भरने पर बरखी नहीं काटी जाएगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जसकाम का बयान। बसवा कल्याण में MLA B नारायण राव की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। गुलबर्गा के मेंबर लोकसभा डॉक्टर उमेश जादव ने कांग्रेस के अरकान असम्बली प्रियंक खरगे और डॉक्टर अजय सिंह पर कोरोना जैसी मुहलिक वबा पर भी सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने आज बीजेपी के अरकान असम्बली के हमरा अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो और बीजेपी के अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद रहकर खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह और प्रियंक खरगे एक या 2 मरतबा ही गुलबर्गा में नज़र आए, जबकि वो और बीजेपी के अरकान असम्बली पहले दिन से ही गुलबर्गा में मौजूद रहकर कोरोना वायरस पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और गुज़िश्ता 40 दिन से कोरोना के ख़िलाफ़ दिन रात सरगर्म हैं। सहूलियात मुहैया करने के साथ साथ लोगों में कोरोना वायरस से महफूज रहने की बेदारी लाने और उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश जादव ने मज़ीद कहा कि प्रियंक खरगे और डॉक्टर अजय सिंह को अपने अपने हलकों में रहकर कोरोना वायरस से परेशान हाल लोगों का साथ देना चाहिए। डॉक्टर उमेश जादव ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के इलाज की सहूलियात मुहैया करने, किसी किस्म की इमदाद जारी न करने के प्रियंक खरगे के इल्ज़ाम को झूठा करार देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कोविड-19 के इलाज की सहूलियात मुहैया करने के लिए ESI अस्पताल गुलबर्गा को 1 करोड़ 93 लाख रुपये जारी किए हैं। अखबारी कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रियासती वज़ीर मालिकया गुत्तेदार BG पाटिल MLC, दत्तात्रेय पाटिल रेऊर MLA गुलबर्गा जनूब, बसवराज मत्तीमोड़ो रुकने असम्बली गुलबर्गा देही मौजूद थे। गुलबर्गा शहर में आज कोरोना मुतासरीन की तादाद में फिर एक इजाफा हुआ। आज कोरोना से एक खातून के मुतासिर होने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 53 हो गई। इस दौरान एक अच्छी खबर ये आई है कि आज कोरोना से सेहतयाब हुए 4 मरीज़ों को ESI अस्पताल गुलबर्गा से डिस्चार्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा B शरत ने बताया कि आज जिन 4 मरीज़ों को कोरोना वायरस से सेहतयाब होने पर ESI अस्पताल गुलबर्गा से डिस्चार्ज किया गया, उनमें संतराशवाड़ी के कोरोना मुतवफ़ी फ्रूट मर्चेंट की 24 साला बहू और बहमनी अस्पताल हफ्त गुंबद की 38 साला आया शामिल हैं। अलावा इनके चितापुर तालुक़े के वाड़ी जंक्शन पलकम एरिया का 2 साला लड़का और गुलबर्गा तालुक़े के कवलगा देहात का 1 साला लड़का डिस्चार्ज होने वालों में शामिल हैं। अब तक गुलबर्गा ज़िले में कुल 12 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समाजी फासला बनाए रखने गुलबर्गा ज़िला में
इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 नाफिज किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के निफाज की मियाद में अब 7 मई तक तोसी की है। मुल्क में लॉकडाउन लागू किए जाने से कबल गुलबर्गा में दफ़ा 144 का निफाज किया गया था। गुलबर्गा में 15 मार्च से ही दफ़ा 144 लागू किया गया है। 19 अप्रैल के बाद इस मियाद में 30 अप्रैल तक तोसी की गई थी। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में 47 यौम तक इम्तनाई अहकाम लागू रहने के बाद अब इस मियाद में मज़ीद 7 यौम की तोसी की गई है। इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के निफाज के दौरान एरास, जात्राओं, मजहबी, अवामी, सियासी जलसों, जुलूसों, इज्तिमाआत पर पाबंदी रहेगी। 4 से ज़ायद लोगों के इकट्ठा होने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। गुलबर्गा में कोरोना वायरस की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के दौरान बरसरे इक़्तिदार बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस के माबैन लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है और दोनों ही सियासत गरमा रहे हैं। प्रियंक खरगे ने परसों अखबारी कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा के एमपी डॉक्टर उमेश जादव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था। आज मालिकया गुत्तेदार साबिक रियासती वज़ीर ने प्रियंक खरगे पर जवाबी वार करते हुए उन्हें ट्विटर खरगे करार दिया है। मालिकया गुत्तेदार ने कहा है कि प्रियंक खरगे अपने हल्का इंतखाब के अवाम के साथ रहने के बजाय सिर्फ ट्विटर पर ही वक्त गुजार रहे हैं। मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुश्तरका जद्दोजहद करने और सारी तवानाइयाँ सर्फ करने की ज़रूरत है। मालिकया गुत्तेदार ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद ट्विटर हीरो प्रियंक खरगे के घपलों को एक एक करके अवाम के सामने लाया जाएगा। वो आज डॉक्टर उमेश जादव एमपी गुलबर्गा के साथ अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे। बीजेपी के एमपी और मौजूदा व साबिक अरकान असम्बली ने आज इस बात की वजाहत की है कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत के अचानक तबादले में उनका कोई रोल नहीं है। डॉक्टर उमेश जादव एमपी गुलबर्गा, मालिकया गुत्तेदार साबिक रियासती वज़ीर बीजी पाटिल एमएलसी, दत्तात्रेय पाटिल रेऊर, बसवराज मत्तीमोड़ू अरकान असम्बली ने आज मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत के तबादले में उनका कोई रोल नहीं है। रियासती हुकूमत को बाज़ गलत इत्तलाआत के पहुँचने और कोरोना के मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा होने, कांग्रेस की जानिब से झूठे इल्ज़ामात आयद किए जाने की बुनियाद पर मुमकिन है कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा का तबादला किया गया। लेकिन तबादले के फौरी बाद तमाम बीजेपी कायदीन ने हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा से रब्त पैदा करते हुए अंदरून 2 घंटे डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तबादले के अहकाम को मनसूख करवाया गया। डॉक्टर उमेश जादव और मालिकया गुत्तेदार ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बी नारायण राव MLA बसव कल्याण ने पिछले दिनों बसव कल्याण में लॉकडाउन से परेशान गरीब व नादार ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। बी नारायण राव ने बसव कल्याण तालुक़े के देहातों में भी राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। बी नारायण राव MLA बसव कल्याण अब तक बसव कल्याण तालुक़े के देहातों में 15,000 से ज़ायद ख़ानदानों को राशन किट्स तकसीम किए हैं। इस काम में 100 से 150 नौजवान रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बसव कल्याण के MLA बी नारायण राव ने बताया है कि जिन लोगों के पास BPL राशन कार्ड नहीं है उनकी फ़हरिस्त बनाई गई है, उन्हें भी राशन मुहैया करवाया जाएगा। बी नारायण राव MLA बसव कल्याण ने बसव कल्याण के अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाएं।
ATV के लिए बसव कल्याण से कुतुबुद्दीन की रिपोर्ट। और भाइयों से मेरी नम्र विनती है, कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है कर्नाटक सरकार से और केंद्र सरकार से, उसका पालन करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और जो आदेश सरकार की आई है उसके लिए जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप तरकारी, दूध, किराना, जो भी ज़रूरी चीज़ें घर के लिए जो ज़रूरत है वो ला लेना, बाकी टाइम पे अपने घर में रहना। जस्काम के ओहदेदारान इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसिल कोशां हैं कि यादगीर शहर और ज़िले में लॉकडाउन के दौरान बरक़ी सरबराही में किसी किस्म की रुकावट ना हो। जस्काम यादगीर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डी राघवेंद्र ने आज ATV से गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान 200 से 250 खंभे गिर गए थे, लेकिन इनमें से 200 खंभों को फौरी खड़ा किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन के दौरान बरक़ी बिल्स ऑनलाइन अदायगी के साथ साथ कैश काउंटर्स पर भी अदा किए जा सकते हैं। कैश काउंटर्स सुबह 10 ता 12:30 बजे और दोपहर 2 ता 3 बजे खुले रहेंगे। किसी वजह से बरक़ी बिल्स अदा न करने वालों को मज़ीद छूट दी जाएगी और उनकी बरक़ी नहीं काटी जाएगी। ATV न्यूज़ के लिए यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಸು ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12:30 ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆದಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸರಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಕಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಏನಂತಿದ್ದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ತರ ಅಂತೂ ಯಾವ್ದು ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು। गुलबर्गा से नज़द कमलापुर तालुक़े के बबलाद देहात में पिछले 2 दिन से लोगों को चीते का खौफ परेशान किए हुए है। गन्ने के खेत में पिछले 2 दिन से मुसलसिल चीता दिखाई दे रहा है, जिससे बबलाद देहात के अवाम की नींदें हराम हो चुकी हैं। महकमे जंगलात के 20 मुलाजमीन व ओहदेदारान की टीम बबलाद में क़याम किए हुए है और चीते को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।